यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया है। 24 जून को ऑल ऑफ सडन वो हमें अनाउंस, जुलाई से हमारे सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम है। लोग ना शाम तक तो मतलब इसी उसमें थे कि नहीं किसी ने प्रैंक किया है। फिर जब प्रोफेसर्स लोगों ने बताया कि नहीं तुम लोगों के एग्जाम, तब मेरे से जल्दबाजी में एक और बड़ी मिस्टेक, अपनी फ्लाइट बुक कर ली और वो मैंने कर ली रात की। चांस ही नहीं था एयरपोर्ट तक पहुंचने में, इतनी कम टाइम में मैं पहुंच नहीं सकती थी। नेक्स्ट डे की मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से बुक कराई। मैंने साथ पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता। अभी हम जाकर रेस्ट करेंगे। आज मैं नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मुझे सफर की बहुत थकन हो रही है। हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। लेट्स सी इतने कम टाइम में क्या हो पाता है। पढ़ना तो पड़ेगा एनीवे, पास तो होना ही है। तो आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड्स 2 ऑफ माय MBBS सेकंड ईयर जर्नी। तो मैं घर आई थी और घर आने के बाद जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, लिटरली मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन और इतना लो फील हुआ ना कि मैं सोच रही थी कि मैं अब कैसे पढ़ूंगी, एग्जाम आने ही वाले हैं और मुझे तो कुछ नहीं आता है। इसलिए मैंने फिर दोबारा से वीडियो स्टॉप करी और मैंने कुछ दिन अपना अच्छे से टाइम टेबल बनाया, रूटीन फॉलो किया एंड थैंकफुली मैंने रिकवर करा और धीरे धीरे करते करते सफ़र आगे बढ़ता गया और चीज़ें कवर होती गई। यहाँ पर ना मैं आईपैड खोल के सोच रही थी कि मैं क्या देखने वाली हूँ। मतलब आप सोचें, कभी कभी आपका दिमाग ना ऐसा हो जाता है कि आप ना एक सेकंड में भूल जाते हैं आपने किस चीज़ के लिए ये सोचा था, क्यों कर रहे थे। और एग्जाम टाइम में तो लिटरली ना जैसे अलार्म बजते हैं ना दिमाग के। फर्स्ट ईयर की एग्जाम प्रिपरेशन लीव में तो मैं हॉस्टल में रहकर ही पढ़ी थी और लिटरली वहाँ मैं हर दिन इस तरीके से पढ़ती थी ना और इतना रोती थी ना बीच बीच में। बट घर पे आने के बाद वो तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और मैं सोच रही थी काश लास्ट ईयर भी मैं घर पर आ जाती। वो अलग बात है कि पता नहीं कि लास्ट ईयर से ज़्यादा मार्क्स आएंगे या कम आएंगे या फिर पास भी होंगी या नहीं होंगी, वो तो देखते हैं चलो रिजल्ट आने के बाद। और मुझे इतनी ज़्यादा फिलहाल नींद आ रही थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं जाकर सो जाऊँ, पर मैं अपना एक वक्त ऐसे यूटिलाइज कर रही थी ना, क्योंकि अगर मैं इधर से इधर भी थोड़ा भी वक्त करती ना, मेरा कुछ टॉपिक रह जाता और टाइम इतना कम था, पढ़ने को बहुत कुछ था। मैंने अपनी सारी चीज़ ऑर्गेनाइज कर दी। क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं जाकर ना रेस्ट लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और टाइम इतना कम है ना कि बॉडी में ना खुद से खुद अलार्म बज रहे हैं। लाइक आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जब आपके एग्जाम होते हैं ना, तो आप जैसे सोते हैं तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आपने अलार्म लगाया, बहुत देर तक तो नींद ही नहीं आती और फिर जब नींद आती है तो फिर ऐसी आती है कि उठ नहीं पाते। लेकिन एग्जाम टाइम में फर्स्ट ईयर में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था और इस बार भी ऐसे हो रहा है। लाइक अगर मैंने बोला है ना कि 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है तो 30 मिनट से पहले ही ना ऐसे बॉडी में सेंसेशन होने लगती है एंड ऑल ऑफ सडन उठ जाती हूँ मैं। तो अभी मैं खुद को बोल रही हूँ कि मुझे हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है, मैं जा रही हूँ एंड फिर उसके बाद हम चाय बना कर लाएंगे एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फार्माकोलॉजी से एंटी कैंसरस ड्रग। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैं पढ़ रही हूँ ना उससे ज़्यादा मैं भूल रही हूँ। लेट्स सी कितना रिटेन रह पाता है, पता नहीं क्या होगा। मेरे फेस पे मतलब इतनी स्वेलिंग आ चुके हैं ना, मतलब ये मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, अगर आपको लगे तो वेट बढ़ रहा है। मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, मैंने अपनी पीछे वीडियो में बोला था कि हाँ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस वक्त ना मुझे इतना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रखी है, मतलब आप स्वेलिंग देख सकते हैं मेरी बॉडी पर। लाइक तो वहाँ रहना, सर्वाइव करना इजी नहीं था फिलहाल एग्ज़ाम के लिए एंड उसका ट्रीटमेंट देंगे एग्ज़ाम के बाद। फिलहाल जो चल रहा है वो चलते रहे और चलो मिलते हैं बाय ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैंने सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर दी थी क्योंकि मेरी बचपन से आदत है, अगर मुझे कुछ चीज़ पढ़नी है तो मैं पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। लाइक अगर मुझे मॉर्निंग में कुछ पढ़ना है ना तो मैं रात में ऑर्गेनाइज़ करके सोती हूँ। और मुझे अगर पढ़ना था कैंसर वाला टॉपिक तो मैं पैथोजेनेसिस उसकी देखकर, पैथोलॉजी से कंप्लीट करके फिर उसकी ड्रग फार्माकोलॉजी से देखकर ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहती थी। और इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी क्योंकि आने के बाद मैं अपना थोड़ा सा भी वक्त वेस्ट नहीं करना चाहती थी जो ऑलरेडी मुझे किसी और चीज़ में वेस्ट करना था। सोने के बाद उठी और उठ के मैंने बनाई अपने लिए एक कड़क सी चाय जो कि मैं हॉस्टल में बहुत मिस करती हूँ। और उसके बाद मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं हुआ तो फिर मैंने नेक्स्ट डे अपना रिकॉर्डिंग की। जानी ना मरने दूंगी।
दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग जो मैं थोड़ा सा बोर होती हूँ चलाती हूँ। एंड अब ये पूरा हो चुका है और अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। मतलब बेसिकली अब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी, जिसके लिए मैं सेटअप करके गई थी। और ये थोड़ा सा छोटू सा मेरा म्यूज़िक सिस्टम। चलो अब दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। माज़रत है अगर आपको मेरी आवाज़ से थोड़ी सी परेशानी हुई हो। देखो मेरे को ना कभी कभी ऐसा मन करता है बीच में जब मैं बोर हो जाती हूँ कि मैं गाने चलाऊँ और उसके साथ साथ मैं, हालांकि लिरिक्स कभी भी मुझे याद नहीं होते हैं, बट याद करके करना भी क्या है। चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना होता है। तो अब मेरा था लास्ट दिन, और लास्ट दिन मेरी बहन ने मेरे लिए बनाया था वाइट सॉस पास्ता। अच्छा, मेरी छोटी बहन मेरा हर चीज़ का इतना ख्याल रखती है ना, उसी ने मुझे इतना बिगाड़ा है कि मुझे हॉस्टल में जाके बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में। और फिर उसके साथ थोड़ी सी मैंने की मस्ती, और उसके बाद हम निकल लिए कॉलेज के लिए। सो आज हमारी 21 में जा रही हूँ वापस अपने कॉलेज। 24 ऑफ जुलाई ईयर की फाइनल एग्जाम। 3 दिन भी नहीं है, 21 हाँ यार 2 दिन है। अब मैं जितना भी प्रिपेयर कर पाई हूँ उसी के बेसिस पे अपना एग्जाम देने वाली। टाइम बहुत ज़्यादा कम था, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ करने का, लेकिन अभी मेरी फार्मा की एक यूनिट रह चुकी है। तो आज जो मेरा पूरा ट्रैवलिंग में टाइम जाने वाला है, मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अगर आपको पता होगा तो यूपी में इस वक्त ना कांवड़ चल रहे हैं और सारे रोड ब्लॉक हैं ऑलमोस्ट। 23 को ना से पहले ना ऑलमोस्ट सब चीज़, क्योंकि कार से जाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि कोई भी मेन रोड है कि हम ट्रेन से जाएंगे। मेरा भाई और मैं के लिए भी हमें पता नहीं कौन से टाइम से पहुँच पाऊँ, क्योंकि अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि मैं ट्रेन से जा पाऊँ, क्योंकि ट्रेन मुझे 2 दिन में पहुँचाएगी और 2 दिन बाद मेरा से मैं अपना खाना रास्ते के लिए थोड़ा सा पैक करके लेके जा रही हूँ। एंड फिर निकलते हैं हाफ एन आवर बाद एंड मिलते हैं आपसे। तो बाय करते हैं इस रूम को। और इस रूम ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है नीट की जर्नी में भी, और हाँ इस सेकंड ईयर की MBBS जर्नी में भी। उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से नीट में ये मेरे लिए लकी साबित हुआ, इसी तरीके से मेरे MBBS सेकंड ईयर एग्ज़ाम के लिए भी लकी साबित हो। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं पास हो जाऊँ। और फिर मैंने पैक किया आलू के पराठे जो मेरी माँ ने प्यार से मेरे लिए बना कर दिए थे, और फिर निकल पड़े हम अपने सफ़र के लिए। और क्योंकि मैं हूँ यूपी से और यूपी में चल रही थी कांवड़ यात्रा, जिसकी वजह से ना काफ़ी रोड हमारे ब्लॉक भी थे। फिर जैसे तैसे करके हम मेट्रो पहुँचे अपने आगे के सफ़र के लिए। इतने सालों में ये फीलिंग ही भूल गया। कौन सी फीलिंग? यही खुश रहने वाली। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं कि फाइनली मैं पहुंच गई थी हॉस्टल। और हॉस्टल आने के बाद सबसे पहले मुझे करनी थी सेटिंग, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं ले सकती थी, एक दिन छोड़ के मेरा एग्ज़ाम था। तो जल्दी से मैंने किया अपना सेटअप। और वेलकम बैक। सो मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुकी हूँ। आप बैकग्राउंड से देख सकते हैं ब्रेकफास्ट करने वाली आंटी दिए थे बनाकर। जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। और मेरा डे आफ्टर टुमारो, एक दिन के बाद मेरा फार्म 1 पेपर है, तो उसी का हम रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद लेने जाएंगे हम अपना हॉल टिकट। तो चलो जल्दी से काम निपटा कर फिर पढ़ने बैठते हैं। तो मैं अब लेने जा रही हूँ अपना हॉल टिकट, और हमारे ग्रुप में मैसेज आया है कि जल्दी आओ और अपनी साइन करा कर जाओ। तो डिपार्टमेंट में जाकर नोड्यूज वगैरह का हमें फॉर्म साइन कराना है, दैन उसके बाद हमें मिलेगा एडमिट कार्ड। अम्ब्रेला लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, गर्मी नहीं धूप। फिर हम गए कॉलेज, क्योंकि हमें कॉलेज में जाकर नोड्यू साइन लेना था। जब तक हमें नोड्यू साइन नहीं मिलता तब तक हमें हॉल टिकट नहीं मिलता। एंड कुछ प्रोफेसर खाने के लिए गए थे, तो हमने उनका किया वेट। और आते टाइम मैंने अपना डिनर ही पैक करा लिया, क्योंकि मैं वापस बाहर नहीं जा सकती थी। उम्मीद करती हूँ ये लंच वाला जो हमारा डिनर है ये रात तक बिल्कुल सही रहे, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो मेरे पास कुछ और खाने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी इतना कुछ है और एग्ज़ाम है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमारी लाइट आ गई है और मैं जल्दी से अपना फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड पेपर का एंटी माइक्रोबियल पढ़ना है जो बहुत बड़ा है। और कल पेपर के बाद हमारे सेकंड पेपर में गैप नहीं है, तो एनीवे मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर पढ़ते हैं अपना। बहुत कुछ पढ़ना है। और अभी हमारी 5:30 PM हो गए हैं, मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम है बेसिकली। हे एवरीवन, सो आज है हमारी 23 जुलाई एंड कल मेरा फर्स्ट पेपर है फार्म का।
एंड अभी ना मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिला है। सो अभी मैं जाऊँगी एडमिट कार्ड लेने, लेट्स सी। और क्योंकि मैं यहाँ मैस में नहीं खाती हूँ, मैं कैफेटेरिया जाती हूँ, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी सुबह से अब तक तो मैं सिर्फ पानी पी कर ही अपना सब रिवाइज़ कर रही हूँ, और अभी हमारा 10 AM होने वाला है। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊँगी कैफेटेरिया, मैं तभी वहाँ पर मतलब बेसिकली हॉल टिकट लेने जाऊँगी, तभी कैफेटेरिया से मैं कुछ खा लूँगी और रात के लिए पैक करा कर लेकर आ जाऊँगी, या फिर रात में मैं ऑर्डर कर लूँगी, या जो भी है। बट फ़िलहाल मुझे नहीं पता इतना सारा रिवीजन कैसे होगा, एंड थोड़ा सा तो स्ट्रेस हो रहा है अब, क्योंकि सुबह से मैं बैठी हूँ मॉर्निंग 5:30 AM से, और सिर्फ मैं 2 यूनिट रिवाइज़ कर पाई हूँ। लेट्स सी। इशू क्रिएट करिए, मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही आई हूँ, मैंने कल से देखा है। तो मैंने ये एक जुगाड़ लगाया था अपना, ये है ना एडी करंट से हमारा चार्ज होता है। तो फिर मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ अपना। तो अभी पढ़ते हैं आगे का, फिर मिलते हैं आपसे। शाम हो रही थी और अभी तक ना मुझे हॉल टिकट नहीं मिला था, और मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में पेपर है और आपके पास हॉल टिकट ना हो तो बहुत कुछ दिमाग में चलता है कि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। एंड उसका रीज़न इतना ज़्यादा अननेसेसरी था ना, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये हो सकता है। मॉर्निंग में मैं बिना हॉल टिकट के अपना एग्ज़ाम देने गई थी, इस उम्मीद में कि चलो वहाँ पर मिल जाएगा, एंड थैंकफुली वहाँ पर मुझे हॉल टिकट मिल गया। और एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई अपना सेकंड पेपर का, क्योंकि मेरे सेकंड पेपर में बिल्कुल भी गैप नहीं था। और चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, एग्ज़ाम से पहले तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ने होते ही हैं। मैं भी यहाँ पर वही पढ़ रही थी और मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा अब इसको बंद कर देते हैं। जा रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 8:45 हमें एंट्री लेनी है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी, एंड मुझे अपना एडमिट कार्ड भी कलेक्ट करना है आज ही। तो निकलते हैं। मुझे नहीं पता कि मतलब मैंने कुछ याद तो क्या है, सब कुछ याद किया था, पर अब सब कुछ ऐसे हो रखा है। लेट्स सी क्या होता है। चलो चलते हैं, ऑल द बेस्ट खुद को भी बोल देते हैं। आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है, और फर्स्ट पेपर में तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं पेपर दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, तो वो मेरा अच्छे से हुआ भी नहीं था। तो मैं नहीं चाहती थी कि अगर एक पेपर में मार्क्स, कि मैं दूसरे पेपर में उसके मार्क्स को कंपनसेट कर लूँ, क्योंकि ना मुझे फेल नहीं होना था। वो तो एट दी एंड आपके रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि मैं पास हुई या नहीं हुई। और मॉर्निंग में मैं रिवाइज़ कर रही थी कुछ टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट पेपर में सही से नहीं कर पाई थी। तो आज है डे 2 एग्ज़ाम का। आज है मेरा फार्मा का सेकेंड एग्ज़ाम है आज हमारा। अभी हमारे 8:30 हो रहे हैं, 9:30 से मेरा पेपर है, और अभी मेरे कुछ टॉपिक रिवाइज़ करने को रह गए हैं, क्योंकि हमें एक भी दिन नहीं मिला। बैक टू बैक एग्ज़ाम हुआ है ना, तो बहुत कुछ रह चुका है मेरा। आई डोंट नो क्या होगा पेपर में, लेट्स सी। चलो चलते हैं। फाइनली पेपर देने के बाद मैंने एंजॉय किया ये मील। अच्छा, मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।